मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण को लेकर लगातार अपना अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सचिव अंजू लता की अगुवाई में प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा मुरादाबाद के दिल्ली रोड लाकड़ी फाजलपुर मिनी बाईपास स्थित लोहिया एक्सपोर्ट फार्म में कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि मुरादाबाद के नेशनल हाईवे से होकर गुजर रही गागर नदी पर बीते कुछ माह से लगातार नदी की जमीन को अवैध तरीके से घेरा जा रहा था और नदी की जलधारा को तंग किया जा रहा था, जिसको लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विधिक कार्यवाही को किया गया और लगातार अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस भी दिए गए। प्राधिकरण के नोटिस देने के मामले को लेकर लोहिया एक्सपोर्ट द्वारा लगातार मनमानी की जाती रही और राजनीतिक दबाव का भी प्रयोग किया गया, लेकिन प्राधिकरण की नियमावली के सामने किसी की एक न चली और आखिर मंगलवार को प्राधिकरण की टीम द्वारा लोहिया एक्सपोर्ट फार्म के 3 पॉकलेन और 2 बुलडोजर के द्वारा अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया और आज बुधवार को एक बार बड़ी कार्रवाई करते हुए लोहिया एक्सपोर्ट फार्म के द्वारा गागर नदी की जमीन पर जो बाउंड्री वॉल की गई थी उसको ध्वस्त कर दिया गया। शासन स्तर पर दिए गए निर्देश के क्रम में नदियों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि इन जीवन दाहिनी नदियों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। अगर कोई नदियों पर अतिक्रमण करने का प्रयास करता है तो फिर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। प्राधिकरण के आला अधिकारियों का कहना है कि जो लोग गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं हम उनको नोटिस कर रहे हैं, चेतावनी भी दी जा रही है और इतने पर भी अगर वे लगातार मनमानी करते हैं तो फिर उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा जनमानस से अपील की गई कि भवन निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत करा लें। अगर आप कहीं प्लॉट खरीद रहे हैं तो पहले उस जमीन के प्रपत्र की कानूनी प्रक्रिया को देख लें, क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों को सबक सिखा रहे हैं, इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को ठीक जगह लगाएं। फर्जी डॉलरों के हाथ की कठपुतली ना बने। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को ठीक जगह लगाएं, फर्जी डीलरों के हाथ की कठपुतली ना बने। देखिए, ये रूटीन कार्रवाई का पार्ट है और इसमें काफ़ी लंबे समय से इसमें विधिक प्रक्रियाएं चल रही थी। प्राधिकरण के स्तर से शुरू में नोटिस काटे गए थे। इसके बाद में जो है उनके विरुद्ध डिमोलिशन ऑर्डर भी पारित किया गया था। उसके विरुद्ध वो जो है सक्षम न्यायालय में उन्होंने अपील भी की थी, अपील खारिज हो गई। उसके विरुद्ध वो लोग शासन भी गए, जहाँ पर उन्होंने अपना रिवीजन डाला। रिवीजन में भी जो है उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो जब उनकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई तो फिर प्राधिकरण ने जो है प्राधिकरण का आदेश की पुष्टि हो गई थी, तो प्राधिकरण ने खाली कराने का नोटिस अभी 2 महीने पहले दिया था। तो उसमें कुछ हिस्सा उन्होंने शुरू में खुद भी तोड़ा था और उसके बाद में उन्होंने जो है उसको तोड़ने से ऐसा लगा कि वो उसके तोड़ने के इच्छुक नहीं है। तो प्राधिकरण का चूंकि अपना रेगुलर कार्रवाई चलती रहती है, तो ग्रीन बेल्ट जो है उसको खाली कराने के लिए प्राधिकरण की जो है टीमें गई हुई हैं। जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो चल रही है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर, क्योंकि पिछले दिनों भी चली है, आगे क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, शुरू में जो ये फर्म है बड़ी प्रतिष्ठित फर्म है और हम लोग भी नहीं चाहते कि अनावश्यक रूप से जो है कोई प्रतिष्ठित फर्म है उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। परंतु जो है जो निर्माण इलीगल है उस पर जो है प्राधिकरण का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और किसी भी तरीके से इलीगल निर्माण जो है कंटिन्यू न रहे, इसके लिए हम लोग जो है प्रतिबद्ध हैं। ग्रीन एरिया है, नदी जो है केवल जो है एक व्यक्ति को फायदा नहीं पहुंचाती, नदी जो है पूरे नगरवासियों के लिए है, आम जनता के लिए है। अगर जो है नदी पर अतिक्रमण किसी प्रकार का किया जाएगा या उससे जो संबद्ध ग्रीन बेल्ट है उस पर अतिक्रमण किया जाएगा तो भविष्य के लिए भी जो है नुकसानदेह चीज है और लगातार जो है माननीय एनजीटी और माननीय न्यायालयों के आदेश इस पर आते रहते हैं। इस पर जो है शासन की भी नीतियां एकदम क्लियर हैं, तो उस पर प्राधिकरण का जीरो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। काफी लंबे समय से इसको लीगल प्रक्रिया में उलझा करके रखा गया था। अभी जो है इस प्रकार के जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं उन लोगों के जो है सभी लीगल रेमेडीज खत्म हो गई हैं। इस वजह से जो है अब प्राधिकरण को भी इसको तोड़ने में सफलता मिल रही है। अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सदैव ही जो है आम जनता से भी ये कहता हूँ कि जब भी आप जो है कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो प्लॉट हो या कोई भी मकान हो, तो पहले ये जांच लें कि वो जो है जो हमारा मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग जो है सही एरिया में बना है अथवा नहीं। कई बार जो है भोले वाले लोगों को उनकी उसका भोलेपन का फायदा उठा करके लोग जो है ऐसे हरित क्षेत्रों में प्लॉटिंग इत्यादि करके इलीगल उसको बेच देते हैं, जिस पर प्राधिकरण लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन फिर भी जो है जागरूकता के लिए मैं पुनः जो है सभी से अपील करना चाहूँगा कि पहले लैंड यूज जांच लें, उसके बाद ही जो है आगे खरीद फरोख्त करें। और किसी भी दशा में जो है या तो एमडीए भी कई सारे जो है आपको प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है प्लॉट्स के रूप में भी और मकान के रूप में भी,
तो या तो एमडीए की प्रॉपर्टी खरीदें या फिर जो है एमडीए से अप्रूव्ड लेआउट